वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों, खुश हों, मज़े में हों और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही इंजॉय भी कर रहे हों। और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और महफूज रखें हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों से और नागहानी आफतों से, आमीन। तो जी यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में ही मैंने कामों का आगाज़ कर दिया है। तो आज घर के काम मैं बहुत ही ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग से कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट नाइट में ऐसा हुआ कि सारी रात मुझे नींद ही नहीं आई। और जब मैं सारी रात जागती रही ना, तो फिर सुबह हो गई, देखते देखते ही आंखों में ही सुबह हो गई। और अब मैंने सोचा कि क्योंकि मैं जाग ही रही हूँ तो क्यों ना मैं अपने घर के सारे काम ही ख़त्म कर लूँ। क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि जब बच्चे ट्यूशन के लिए जाते हैं तो तभी मैं घर के कामों को शुरू करती हूँ। लेकिन आज चूंकि मैं जाग रही थी और घर में इधर उधर ही फिरी जा रही थी, तो मुझे घर भी थोड़ा सा गंदा ही दिखाई दे रहा था। क्योंकि रोड के ऊपर ही हमारा घर है, तो यहाँ पे डस्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ जाती है हर चीज़ के ऊपर डेली ही। तो इसलिए डेली तो इतना पॉसिबल नहीं होता कि हर चीज़ को ही साफ़ किया जाए। और आज चूँकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम फ्री था, सुबह में मैं फ्री ही थी क्योंकि अभी तो सारे सो ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि कामों को शुरू किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता से ही मैं सारे काम करती जाती हूँ। फिर देख लेंगे बच्चों के उठने तक कितने काम मेरे हो जाते हैं, तो उतना ही बेहतर रहेगा। क्योंकि आज बच्चों को भी छुट्टी है, तो बच्चे अभी सो ही रहे हैं। और जो काम बच्चों के सोए सोए हो जाते हैं ना, तो वही बेहतर होते हैं। क्योंकि जब बच्चे जाग जाते हैं तो माँओं के लिए एक काम नहीं होता, दो काम हो जाते हैं। एक तरफ से तो वो बच्चों को आवाज़ें लगाती हैं कि आराम से बैठ जाओ, यहाँ पे पाँव ना मारो, यहाँ पे ना कूदो। और दूसरी तरफ से उन्हें घर के काम भी करने पड़ते हैं। तो इसलिए बच्चों के सोए सोए ही आज मैं अपने सारे काम ख़त्म करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने बेड को अरेंज कर दिया था, क्योंकि बेड बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ था। बल्कि अरेंज तो नहीं किया, आज मैंने इस रूम की चादर को चेंज किया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे एक ही चादर बिछी हुई थी। तो आज मुझे वो थोड़ी सी गंदी लग रही थी। वैसे तो वो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई सोता है और ना ही कोई बैठता है, तो चादर तो ऐसे ही रहती है साफ़ सुथरी सी। लेकिन आज मुझे वो थोड़ी सी गंदी दिखाई दे रही थी। डस्ट पड़ जाती है ना, तो उसकी वजह से भी चादरें गंदी हो जाती हैं। तो मैंने चादर को चेंज कर दिया है और साथ ही मैं क्लीनिंग का काम भी करती जाऊंगी, डस्टिंग भी मैं साथ साथ ही कर रही हूँ। तो जो काम आज मेरे हाथ आई जा रहे हैं ना, वो मैं करती जा रही हूँ। और देखिए साथ वाले रूम का डोर अभी क्लोज है, क्योंकि अभी बच्चे वहाँ पे सोए हुए हैं। तो बच्चों के सोते सोते में ही आज मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लूँगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर घर में ना क्लीनिंग का काम हो जाए ना, तो ऐसे लगता है सर के ऊपर से कोई भार उतर गया हो। बहुत ही ज़्यादा मुझे उलझन होती है अगर घर में गंद पड़ा हो, क्लीनिंग ना हुई हो, तो सारा दिन ऐसे लगता है कि हम बेचैनी में ही फिरी जा रहे हैं। तो बस जी क्लीनिंग का काम तो मैंने कर लिया, सिर्फ एक रूम ही रह गया है, उसे मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। जब बच्चे उठेंगे, ब्रेकफास्ट कर लेंगे, तो उसके बाद ही वो कमरा साफ़ हो जाएगा। तो अभी तक बच्चे सो ही रहे थे और उनके सोए सोए ही मैंने घर की क्लीनिंग सारी मुकम्मल कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं जल्दी से डस्टिंग भी कर लेती हूँ। और आज ना यहाँ पे मुझे काफ़ी डस्ट पड़ी हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि कल मैंने यहाँ पे डस्टिंग नहीं की, तो आज ऐसा लग रहा था जैसे मैंने सदियाँ हो गई यहाँ पे डस्टिंग ही नहीं की। क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि रोड के ऊपर ही हमारा घर है, तो डेली ही डस्ट पड़ जाती है हर चीज़ के ऊपर। और जो यहाँ पे छोटे छोटे डेकोरेशन पीसीज है ना, उनके ऊपर भी अगर डस्ट पड़ जाती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ होती है। और फिर सोफ़े भी इस किस्म के हैं कि उनके ऊपर भी डस्ट नुमायाँ होती है। और कभी भी ना इस तरह के सोफ़े लेने नहीं चाहिए, क्योंकि देखने में तो ये अच्छे लगते हैं, हमारे टीवी लाउंज में ये अच्छे भी लगते हैं पड़े हुए, लेकिन जब इनके ऊपर ज़रा सी भी डस्ट पड़ जाती है ना, तो फिर ऐसे लगता है कि घर बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो इन सोफ़ों के ऊपर डस्ट बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ होती है। और इनकी चादरें जो इनके ऊपर मैंने कवर्स डाल के रखे हुए थे ना, वो मैंने वॉश किए हुए हैं और काफ़ी दिनों से वो यहीं पे पड़े हुए हैं और मुझे उन्हें बिछाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। तो आजकल दिन कैसे आता है कैसे जाता है पता ही नहीं चलता, टाइम में बरकत ही नहीं रह गई। तो बस सारा दिन तो काम करते करते ही गुजर जाता है, और फिर लास्ट में जब हम देखते हैं तो फिर भी कोई ना कोई काम हमारे लिए बचा ही पड़ा होता है। तो 2-3 दिन से यहाँ पे ही मैंने चादरें रखी हुई हैं। मैं सोचती हूँ डेली कि इन सोफ़ों को साफ़ करते साथ ही मैं चादरें बिछा दूँगी, लेकिन जब मैं यहाँ पे डस्टिंग करके फ्री होती हूँ तो कोई और काम याद आ जाता है, फिर मैं दूसरी तरफ चली जाती हूँ और ये काम वैसे ही पड़ा रहता है। तो बस जी क्लीनिंग का काम तो मैंने मॉर्निंग में कर लिया था, सारे काम करके मैं फ्री हो गई थी। और जब बच्चे उठे तो हमने अपना नॉर्मल सा डेली का जो ब्रेकफास्ट हम लोग करते हैं सिंपल सा अल्हम्दुलिल्लाह, वही एग ब्रेड का ब्रेकफास्ट किया।
तो जी यहाँ पे बच्चे ट्यूशन पे जाने से पहले स्टोर से साइकिल्स उठा के लाए थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि आज हमने ट्यूशन साइकिल पे जाना है। तो पता नहीं उन्होंने कहाँ से साइकिल्स देख ली हैं जो उन्हें अपनी भी साइकिलें याद आ गई हैं। तो ये बहुत पहले की साइकिल्स हैं जो मैंने स्टोर्स में रख दी थी, क्योंकि घर में तो इतनी स्पेस ही नहीं है कि बच्चे यहाँ पे साइकिल चला सकें। और वैसे भी मैं उनको रोड पे जाने नहीं देती क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैंने ये साइकिल्स उठा के स्टोर में रख दी थी। और आज बच्चे खुद ही उठा लाए थे और वो इसे चला भी रहे थे। और हनान साइकिलों को धो रहा था, तो पहले उसने मुर्तज़ा की साइकिल को वॉश किया और फिर दूसरी साइकिल को वॉश किया। तो ये साइकिल अरीबा की थी जब वो बहुत छोटी होती थी ना, और हम उम्रा के लिए गए थे तो उसके पापा उसके लिए ये साइकिल लेके आए थे, क्योंकि तब हम अरीबा को अपने साथ नहीं लेके जा सके थे और हनान भी बहुत ही ज़्यादा छोटा था। तो मैं हनान को अपने साथ ले गई थी। उस वक़्त हनान 2 साल का था, तो हनान मेरे साथ चला गया था और अरीबा को हम उसकी नानों के पास ही छोड़ गए थे। तो उसका दिल लगा रहे तो उसके पापा ने उसको ये साइकिल दिलवाई थी, लेकिन अरीबा ने ज़्यादा इस साइकिल को यूज़ नहीं किया, क्योंकि घर में तो साइकिल चलाने की जगह ही नहीं होती और बाहर वो जाती नहीं थी। तो बस ये ऐसे ही पड़ी रह गई और हनान इसे वॉश कर रहा था। तो उसने कहा कि अब तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटी हो गई है, ये तो मेरे साइज़ की भी नहीं रही। तो बस जी ऐसे ही बच्चे अपना दिल लगा रहे थे और मैं मुर्तज़ा को ही कह रही थी कि अब ये दोनों साइकिल्स आपकी हो गई हैं, तो आप ही इन दोनों साइकिल्स को चलाया करो। तो वो तो एकदम से खुश हो गया था, क्योंकि उसे 2 साइकिलें मिल गई थी, तो उसके लिए आज ईद ही हो गई थी। और उसके बाद बच्चे ट्यूशन चले गए थे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बच्चे ट्यूशन से वापस आए हैं और आते साथ ही उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया कि हमें पैसे दे, हम बेकरी से जाके कोई चीज़ लेके आते हैं, चिप्स खाने को जी चाह रहा है। तो उन्हें लेस के चिप्स बहुत पसंद है, साथ में वो जूस ले आते हैं और वो इसी तरह से टाइम को एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन आज मैंने उन्हें कहा कि बेकरी पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज वो ट्यूशन से थोड़ा सा लेट आए हैं ना, तो इस वक्त थोड़ा सा अंधेरा हो गया था बाहर। तो मैंने उन्हें कहा कि घर में ही मेरे पास चिप्स पड़े हुए हैं, मैं आपको बना देती हूँ। और ये कलरफुल से जो पापड़ होते हैं ना, ये हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद थे। और मैं बच्चों को आज बता रही थी कि जब हम छोटे होते थे ना, तो ये रिंग्स शेप में भी मिलते थे और हम इनको बना के ना तो हाथों में चढ़ा लिया करते थे, उंगलियों में डाल लिया करते थे और बड़े ही मज़े के लगते थे। मैं अपने बचपन में इनको बड़ा ज़्यादा खाती थी और मुझे याद है कि रिंग्स वाले पापड़ ही मैं लेके आती थी और उन्हें ही फ्राई करके बना लेती थी। तो यहाँ पे बच्चे मेरी बातें बहुत शौक़ से सुन रहे थे और वो साथ साथ मुझसे पूछ भी रहे थे कि और कौन कौन सी शेप्स के मिलते हैं ये पापड़। तो मैंने उन्हें बताया कि ये बहुत ही डिफरेंट शेप्स में आजकल आ गए हैं, लेकिन जब मैं छोटी होती थी तो ये रिंग्स शेप में ही होते थे और हम इन्हें शौक़ से खाते थे, क्योंकि तब तो इतना होता ही नहीं था कि डिफरेंट टाइप्स के जो चिप्स आजकल बाज़ार में अवेलेबल होते हैं, तो हम लोग वो तो नहीं लाते थे, हम लोग इसी तरह की चीज़ें लेके आते थे। तो अपना बचपन हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी बचपन की बातों को याद करते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे हम लोग भी बचपन में ही पहुंच गए हों। तो वो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन डेज थे, ना किसी किस्म का फ़िक्र था और ना ही किसी किस्म का गम था। लेकिन आजकल की जो ज़िंदगी है ना, तो बस इस पे क्या कह सकते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना चाहिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और सबके लिए आसानियों वाले मामलात हो जाएँ, आमीन। तो जी बच्चों ने पापड़ तो खा लिए, लेकिन अभी भी उनमें चिप्स खाने वाली तड़प बाकी थी। तो मैंने उनको फ्रेंच फ्राइज़ बना दिए थे ताकि वो थोड़ी देर के लिए फिर आराम से बैठ जाएं। और जितनी देर बच्चे फ्रेंच फ्राइज़ खाते रहे, तो उतनी देर में मैंने खाना बनने के लिए रख दिया था। तो आज मैंने कीमा फलियां बनाया है। पहले मैं कीमा रख गई थी फ्राई होने के लिए और साथ ही फलियां डाल के फिर इनको मैंने प्रेशर लगा दिया था। तो 10 मिनट ही लगे, हमारा फलियां कीमा तो बन के तैयार हो गया था। तो यहाँ पे डिनर तो बन गया है। तो अभी हम कुछ देर बाद ही डिनर करेंगे, क्योंकि आज सब ने ही शाम में चिप्स और पापड़ खा लिए हैं, तो अभी किसी का भी मन नहीं है डिनर करने के लिए। तो डिनर हम लोग डेली ही थोड़ा सा लेट करते हैं और यही हमारी डेली की रूटीन बन गई है कि हम लोग डिनर थोड़ा सा लेट ही करते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट लेट करते हैं ना, और शाम में चाय के साथ कोई ना कोई चीज़ खा लेते हैं, तो उसके बाद डिनर करने को जल्दी दिल ही नहीं करता। तो डिनर तो बन गया है। उतनी देर में मुझे आज याद आया कि मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी। ये मैंने दराज से मंगवाई है। तो दराज से आज सुबह ही ये पार्सल आया था। तो मैंने स्टोव के बर्नर्स को साफ़ करने के लिए ये मेटल के ब्रशेस मंगवाए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा शार्प थे। मैंने इनको टच करके देखा ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकीले थे। तो इनके साथ स्टोव के बर्नर्स जो है ना, वो बड़ी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। और इसके अलावा स्टेन्स वगैरह पड़ जाते हैं ना देगचियों के ऊपर, या स्टोव पे भी स्टेन्स पड़ जाते हैं, तो वो भी इसके साथ बड़ी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी और मैंने इसके दराज पे रिव्यूज़ भी देखे थे, तो काफ़ी अच्छे थे, तो इसलिए मैंने इसे दराज से बाय किया है। तो बस यही मैं आपको दिखा रही थी और इसके बाद मैं अब जल्दी से रोटियाँ बना लेती हूँ।
और अभी मेरा तो रोटी खाने को जी नहीं चाह रहा, तो मैं बाकी सबके लिए रोटियां बना दूंगी, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरा मन भरा हो। क्योंकि कोई चिकनाई वाली चीज़ खा लेना तो काफ़ी देर तक मन भरा रहता है और फिर भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। तो आज मेरा भी बिल्कुल यही हाल है, मुझे भूख इस वक्त बिल्कुल भी नहीं लग रही। तो मैं बच्चों के लिए और अम्मी के लिए रोटियां बना रही थी, तो अम्मी मुझे कहने लगी कि प्लेट में साथ ही मुझे फलियां भी डाल दो, इस तरह मुझे खाने में अच्छी लगती हैं। तो मैंने उनको इसी तरह से डाल के दे दी। और अब ये काफ़ी लेट नाइट का क्लिप है, तो मैंने यहाँ पे मैक्रोनी को बॉयल करने के लिए रखा हुआ था और मैं मैक्रोनी को रख के स्टोव के ऊपर तो अंदर रूम में चली गई, क्योंकि किचन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो मैं रूम में चली गई और जब थोड़ी देर बाद मैंने आके देखा तो ये सारी मैक्रोनी का पानी जो था ना वो बॉयल होकर स्टोव के ऊपर गिरा हुआ था। तो पहले तो बच्चों ने आके देखा और वो मुझे आके कहने लगे कि मामा बाहर दूध बॉयल हो गया है। तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे कि दूध बॉयल हुआ हो। और जब मैंने आके देखा ना तो मुझे याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं मैक्रोनी रख के गई थी और मैं रूम में जाके ना बिल्कुल भूल ही गई कि मैं बाहर मैक्रोनी रख के आई हूँ। तो यहाँ पे मैक्रोनी तो बॉईल हो गई थी और फिर स्टोव भी गंदा हो गया था ना, तो मैंने उसको भी जल्दी से क्लीन कर दिया है, क्योंकि इसी तरह से मैं यूज़ करूँगी ना तो यहाँ पे स्टेन्स पड़ जाएंगे, जम जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी हो जाते हैं। तो मैंने इसे जल्दी से साफ़ कर लिया है। और इसके बाद जो फलियां कीमा था ना वो मैंने मैक्रोनी में डाल दिया है। तो आज तो मेरा रोटी खाने को जी ही नहीं चाह रहा था, तो आज मैं घुमा फिरा के डिनर कर रही हूँ। मैक्रोनी में मैंने फलियां कीमा डाल दिया है और अब मैं इसमें केचप और पास्ता सॉस डाल रही थी ताकि इसको मैं थोड़ा सा पास्ता का फ्लेवर दे सकूँ। आज मेरा ये खाने को जी चाह रहा था। वैसे ऐसी चीज़ें ना बच्चों को ज़्यादा पसंद होती हैं, लेकिन आज बस मेरा रोटी खाने को जी ही नहीं चाहा, क्योंकि शाम में हमने जो फ्रेंच फ्राइज़ खाए थे ना तो उसकी वजह से मेरा मन काफ़ी देर तक भरा रहा और बिल्कुल भी आज डिनर करने को जी नहीं चाह रहा था। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी चाय बनाती हूँ और इसके साथ रस खा लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि थोड़ी सी मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ, साथ में मैं इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे दूँगी और थोड़ी सी मैं खुद भी खा लूँगी। तो इसी पर्पज़ के लिए मैंने फिर मैक्रोनी बना ली और जब मैंने इसे टेस्ट किया ना और बच्चों को भी टेस्ट कराया तो वो कहने लगे कितनी मज़े की बनी है ना, तो हम भी यही खा लेते। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने तो नॉर्मली बस इसमें सॉस ही डाली है, पास्ता सॉस, और साथ ही केचप भी डाली है, तो ये खुद से ही इतनी मज़े की हो गई है। और जो मैंने बच्चों के लिए मैक्रोनी लंच बॉक्स में डाली थी ना तो वो भी उठा लाए। तो बस अब मैं रूम में जाके वहाँ पे आराम से बैठ के अपनी मैक्रोनी खाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी गर्मी है ना और बाहर बैठ के तो बिल्कुल भी खाया नहीं जाएगा। तो मैं रूम में ही जा रही थी मैक्रोनी लेके, और यहाँ पे मुर्तज़ा तो मेरे साथ ही थोड़ी थोड़ी मैक्रोनी खा रहा था और फिर वो अपना लंच बॉक्स उठा लाया और उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी सी मैक्रोनी खा ली और थोड़ी थोड़ी सी सुबह के लिए बचा ली, क्योंकि कल फ्राइडे है ना तो बच्चों ने स्कूल जाना है। तो बस जी यहाँ पे बैठ के मैं अपनी मैक्रोनी इंजॉय कर रही हूँ और इसके बाद मैं थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग करूँगी और फिर रेस्ट करूँगी। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग और यहीं तक थी मेरी आज की रूटीन। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।